स्वर्ग पिता के नाम की महिमा हो, आपकी कृपा, आप हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। कुछ समय पिता बैठकर आपकी वचनों को मनन करना चाहते हैं प्रभु जी, सीखना चाहते हैं पिता। इधर जितने भी लोग हैं पवित्र आत्मा सबको आशीष दे। जो लोग आज प्रभु जी आपके वचनों को सुनेंगे, उन हर एक लोगों पर आपकी कृपा, आपकी दया, आमीन, हालेलुया। आत्मा की मदद के लिए सहायता के हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी हर एक बात को पिता समझाएं और सिखाएं, और आज के वचनों को द्वारा प्रभु जी आपके विश्वास में और दृढ़ करें, स्थिर करें, मजबूत करें। स्वर्ग पिता आपकी कृपा, आपकी दया हो। छोटी सी विनती को पिता, आज के समय को, आज के वचन को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु तेरी कृपा, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। पिछले बार हमने सीखा था, प्रार्थना से जुड़ी हुई बात की, और हमने देखा था कि हमारा जो प्रार्थना है क्रम में होना है, और वो हम कहाँ से सीखे थे? जो यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखलाया था, उसी विषय पर हमने 7 स्टेप से हमने सीखा था कि हम प्रार्थना किस प्रकार करना है, एक एक स्टेप से। उसके बाद और भी हम कुछ आयत भी हमने पढ़ा था कि हमें निरंतर प्रार्थना करना है, लगातार प्रार्थना करना है। जब हम संकट में हैं, कष्ट में हैं, तो हम अपनी प्रार्थना, विनती, आराधना के द्वारा क्या करना है? प्रभु के हाथों में सौंपी करना है। बाइबल में एक व्यक्ति है नहेमिया। नहेमिया कैसे प्रार्थना करता है, आज नहेमिया की किताब से हम सीखेंगे। जिसके पास पुराना नियम की किताब है, नहेमिया की किताब, पहला अध्याय, से निकाल के दूंगा। नहेमिया की किताब एर्जा के बाद है, इतिहास के बाद एर्जा, उसके बाद नहेमिया। जब हम नहेमिया की किताब पहला अध्याय उसका 4 और 5 आयत हम पढ़ेंगे, और सब ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया, सब ध्यान से सुनिएगा, कोई शोर शराबा नहीं कीजिएगा, ठीक है? ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा, और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता, और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। यहाँ पर जब हम पढ़ते तो नहेमिया क्या कर रहा? प्रार्थना कर रहा। आज हम इस किताब से, नहेमिया की प्रार्थना से, हम कुछ स्टेप हम सीखेंगे कि हमारा प्रार्थना और किस प्रकार होना है, ठीक है? दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसमें और उसमें हम मिला के जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रार्थना और भी अच्छा होता है। और हमें बाइबल के अनुसार ही हमें प्रार्थना करना, ना कि हम अपने इच्छा के अनुसार, अपने मर्जी के अनुसार करें। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करना। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें हमारी प्रार्थना क्या करता है? सुनता। तो यहाँ जब आप ऊपर से 1 से जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर हननिया का एक भाई और कुछ यहूदी लोग यरूशलेम से चलकर नहेमिया के पास आया और नहेमिया को समाचार दिया। और क्या समाचार दिया? अब जब 3 आयत पढ़ोगे तो वहाँ पर ऐसे लिखा है, उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उसकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। नहेमिया को कुछ लोग आकर क्या करा? संदेश दे रहा। क्या संदेश दे रहा? कि जो यरूशलेम का जो शहरपनाह है वो टूट गया है, और जो फाटक है, तो दरवाजा है, वो क्या हो गया? जल गया है। जिसके कारण लोग क्या हो रहा है? विरोधी लोग, दूसरे के देश के लोग हमारे शहरपनाह में घुसकर, हमारे देश में घुसकर हमें क्या कर रहा? सता रहा है, अत्याचार कर रहा, अपमान कर रहा। ऐसे प्रकार के जब संदेश नहेमिया के पास जब पहुंचा, तब नहेमिया ये सुनते ही वो क्या हो गया? बैठ गया। यहाँ लिखा 4 आयत की, ये सुनते ही वो नहेमिया क्या हो गया? बैठ गया। उसके बाद क्या करने लगा? रोने लगा। उसके बाद कितने दिन तक विलाप करता रहा। उसके बाद क्या कहता है? कि प्रभु परमेश्वर के सन्मुख, स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करने लगा, करता रहा। यहाँ पहले तो बैठ गया। तो बैठना क्या दर्शाता है? अपने आप को जीवन क्या करना है? जब हम किसी के सामने बैठ जाते हैं, यहाँ पर लिखा है, सुनते ही वो बैठ गया और रोने लगा। वह अपने आप को दीन किया।
जब आप प्रार्थना में जब बैठते हो तो पूरी घमंड के साथ नहीं, हमें नम्रता के साथ बैठना। समझ गया? यहाँ नहम्याह जिस प्रकार प्रार्थना में बैठा, पूरी दीनता के साथ, नम्रता के साथ वो बैठ गया और रोने लगा। और रोते हुए वो कितने दिन तक फिर क्या किया? विलाप किया। यहाँ कितना समय तक विलाप किया नहीं लिखा, लेकिन ऐसा लिखा कि वो कितने दिन तक, शायद बहुत दिन तक वो क्या किया होगा? रोते रहा होगा, विलाप करते रहा होगा। उसके बाद ऐसे कहता है कि वो उपवास किया। तो हमारा प्रार्थना प्रभु के सामने बैठना है दीनता के साथ, और रो कर भी हमारा प्रार्थना होना। हमें प्रभु के सामने रोना भी है अपने चीज, अपने विषयों के लिए, और उपासना भी, उपवास भी करना और प्रार्थना भी करना। यहाँ 3-4 स्टेप है। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हमारा प्रार्थना, प्रतिदिन का प्रार्थना में हमें दीनता और नम्रता के साथ बैठना है, और उसके बाद हमें उपवास प्रार्थना भी करना। हाँ, उपवास में भी शामिल होना है, और हमें विलाप भी करना, रो कर भी प्रार्थना करना। क्योंकि भजन संहिता कहता है जो आंसू बहाते हुए बोता है वो जय जयकार करते हुए लबने पाएगा। समझ गया? आप आंसू बहाओगे प्रभु के सामने अपने विषयों के लिए, ठीक है, तो परमेश्वर आपको लबने का अवसर देगा। समझ गया? लबने का अवसर परमेश्वर आपको देगा। इसलिए हमारी प्रार्थना में 4 बात होना है, बैठना है और प्रभु के सामने दीनता और नम्रता के साथ, फिर विलाप भी करना है, उपवास भी करना और प्रार्थना भी करना। ये है नहम्याह की प्रार्थना का सबसे प्रथम चरण। उसके बाद जब हम 5 आयत में पढ़ते हैं तब उसका हम स्टेप देखेंगे, उसकी प्रार्थना का जो स्टेप है वो देखेंगे। 5 आयत क्या कहता? हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योगी ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। यहाँ क्या कहा? 5 आयत जब हम पढ़ते हैं तो ये क्या कर रहा है? हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योगी ईश्वर। क्या कर रहा? परमेश्वर की महिमा करता। और प्रभु के सामने बैठा, रो रहा है, विलाप भी कर रहा है, उपवास के साथ बैठा हुआ है, और वो प्रार्थना क्या कर रहा? हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, वो क्या कर रहा? परमेश्वर की महिमा कर रहा। तो हमने पहले भी सीखा था कि हमारी प्रार्थना में क्या होना है? परमेश्वर की महिमा होना है। प्रथम जो बात है, हमें परमेश्वर की महिमा करना। महिमा के साथ, परमेश्वर की महिमा के साथ हमें प्रार्थना क्या करना है? शुरुआत करना। हम ये बात इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि बहुत लोग को क्या है? प्रार्थना करने के लिए आता नहीं है। अब जब इसको आज ध्यान से सब समझोगे तो आपको प्रार्थना करने के लिए आएगा। फिर क्या होगा? आप किसी को देखकर उसकी बात को दोहराओगे नहीं, फिर पवित्र आत्मा आपको खुद अगुवाई करेगा कि हमें ऐसे ऐसे प्रार्थना करना, इस स्टेप में, इस क्रम में हमें क्या करना? प्रार्थना करना। उसके बाद हम नीचे 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं, पहले वो क्या कर रहा? आराधना कर रहा, परमेश्वर की महिमा को कर रहा। उसके बाद वो अपने आप को क्या कर रहा? समर्पित करके प्रार्थना कर रहा। और उसके बाद हम 6 आयत हम देखेंगे। 6 में तू कान लगाए और आंखें खोले रहा। क्या कर रहा? तू कान लगा, ये प्रार्थना कर रहा, फिर कह रहा कि प्रभु तू कान लगाए रहा और आंख खोले रहा कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता हूँ, तू उसे सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया। पहले परमेश्वर की महिमा कर रहा, अपने आप को समर्पित कर रहा। उसके बाद वो पश्चाताप कर रहा। क्या के लिए पश्चाताप कर रहा? पाप के लिए पश्चाताप कर रहा। सरपना टूटा हुआ, नहम्याह को पता चला कि सरपना टूटा हुआ, तो कहीं न कहीं नहम्याह को ये भी पता है कि ये जो सरपना टूटा है और फाटक जला है, इसका वजह एक ही है, वो है पाप। समझ गया? तो पाप है। हमारे जीवन में दुख आता है, परेशानियां आता, कष्ट आता, हम जब तक दुनिया में हैं ये हमारे साथ होते रहता। लेकिन आप प्रभु के सामने बैठना है, प्रभु से आप प्रार्थना करना, प्रभु से पूछना एक क्यों, हमारे जीवन में एक क्यों है, प्रभु आपको बताएगा। और प्रभु आपको बताएगा तो उस विषय के लिए, उसकी पश्चाताप के लिए आप प्रार्थना भी करना। तो हम क्या करना? दूसरी बात, हमें पश्चाताप भी करना, अपने पापों के लिए प्रार्थना करना। और हम पहले भी देखा। उसके बाद हम 7 आयत पढ़ते हैं, 7 से हम पढ़ेंगे, ठीक है? 7 है, हमने तेरे सामने
बहुत बुराई की है, और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। देखो यहाँ पर क्या करा, अब अंगीकार कर रहा कि प्रभु आपने क्या किया है, हमें बहुत नियम आपने दिया है, लेकिन हम क्या किया, उसको माना नहीं, हम उसको क्या किया, तुझ जाना है। उसके बाद कहा, उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, और परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं मानो और उन पर चलो तो मैं चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। तो यहाँ पर पहले क्या कर रहा, प्रभु ये अंगीकार कर रहा है, मान रहा कि हमने क्या किया, आपकी वचन को नहीं माना। पहले वो पश्चाताप कर रहा, उसके बाद वो अंगीकार कर रहा कि मैंने आपकी वचन को नहीं माना, हमने आपकी वचन को तोड़ दिया। उसके बाद वो क्या कर रहा, वायदाओं को याद कर रहा। जब वो प्रार्थना कर रहा तो प्रभु के सामने क्या कर रहा, वायदा को याद कर रहा। कौन सी वायदा को याद कर रहा, जो अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ जो वायदा परमेश्वर ने किया था, वो वायदाओं को नहम्याह क्या कर रहा, याद करके, स्मरण करके प्रार्थना करा कि प्रभु तू अपने दासों के साथ कैसे तूने वायदा किया था। तो वायदा को क्या कर रहा है, नहम्याह याद कर रहा, और याद करके वो क्या कर रहा, प्रार्थना कर रहा। कहने का मेरा मतलब ये, हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें वायदाओं को भी याद करना। परमेश्वर ये बाइबल में 500 से ऊपर वायदा है, समझ गया। ये बाइबल में 500 से अधिक वायदाएं परमेश्वर ने किया। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। और कहा कि जहाँ 2-3 व्यक्ति मेरे नाम से है उसकी जगह में मैं उपस्थित हूँ। कहा तू पृथ्वी पर कहीं पर एक मन से होकर प्रार्थना करोगे तो वैसा ही हो जाएगा। बहुत प्रकार की वायदाएं मिलेगा। कहा कि तू जहाँ कहीं भी जाएगा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, इधर उधर मत देख, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे दूध पिलाने वाली माँ तुम्हें क्या करेगा, छोड़ देगा, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये सब क्या है, वायदाएं हैं। तो हमें वायदा भी याद करना, स्मरण करना और प्रार्थना करना। नहम्याह यही बात को दोहराया, इसी वायदाओं को याद किया कि तू अपने दास के साथ कैसे तूने वायदा किया था, और ये वायदा को स्मरण करके वो प्रार्थना कर रहा। उसके बाद हम 10 आयत पढ़ेंगे। और अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। अब क्या करा कि अब वे तेरे दास हैं। समझना बात को। 10 क्या करा, अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। अब ये नहम्याह पूरे विश्वास कर रहा कि तूने अपने दास को क्या किया है, छुड़ा लिया है। तो पूरे ये विश्वास कर रहा, प्रार्थना कर रहा, इसकी प्रार्थना में विश्वास है। समझ गया, पूरी भरोसा है, दिलेरी है, दुविधा में नहीं पड़ा हुआ। आज हम जब प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो मन में कितना लोग क्या होता कि हम ये विषय के लिए प्रार्थना करेंगे तो होगा कि नहीं होगा, ऐसे वो दुविधा में पड़ा हुआ रहता। लेकिन जब नहम्याह को जब देखते हैं तो यह कोई दुविधा में नहीं है, यह स्पष्ट रूप से कहा कि तूने अपने दास को बड़ी सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा क्या किया है, छुड़ा लिया है। तो विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करना, विश्वास भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। उसके बाद 11 आयत कहता, हे प्रभु विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पर दयालु कर। और आखिरी वो क्या कर रहा, काम सफल होने के लिए प्रार्थना कर रहा है कि हम जो काम से हम जाना चाह रहे हैं
वो काम को भी तू क्या कर, सफल कर। और एक बात नीचे जो लिखा है कि उस पुरुष को उस पर दयालु कर। उस पुरुष को, देखो नीचे क्या लिखा, मैं तो राजा का पियाऊ हूँ। ये नहम्याह जो है ना, एक राजा का क्या है, पियाऊ है, और ये यरूशलेम से बहुत दूर रहता है। अब इसको जाना है सरपना बनाने के लिए, वहां के लोगों को देखना है, वहां के लोगों को हौसला देना है, तो इसको यहाँ से जाना पड़ेगा। अब ये राजा का क्या है, पियाऊ। पियाऊ का मतलब क्या है, पिलाने वाला। अगर राजा को पहले उस समय क्या होता था, बहुत दुश्मन रहता था, समझ गया, इसलिए उसको खाना खिलाने वाला एक व्यक्ति होता था और एक पियाऊ होता था। कहने का मतलब अगर कोई कुछ भी वो खाता पीता हो तो उसको खाने पीने से पहले खुद पीकर चेक करता था, समझ गया। अगर जहर होगा ना तो राजा नहीं मरेगा, पहले ये मरेगा, समझ गया। इसलिए पियाऊ रखता था और खाना खिलाने वाला रखता। मतलब राजा के लिए जो भी कुछ तैयार किया गया है उससे पहले खाकर टेस्ट किया जाता था, तो बराबर ठीक है कि नहीं, अच्छा है बना हुआ है कि नहीं, कहीं कोई विरोधी जहर तो नहीं डाल दिया है, समझ गया। इसलिए पहले राजा लोग ऐसे रखता था, एक खाना खिलाने वाला भी होता था, एक पियाऊ भी होता। तो नहम्याह का एक पियाऊ का काम करता था राजा के महल में। अब इसको ऊपर राजा दयालु होना है, इसलिए क्या होना, इसलिए प्रार्थना करा, प्रभु आप सहायता करो, आप सहायता करो, क्योंकि मैं क्या हूँ, एक पियाऊ हूँ, मैं राजा का पियाऊ हूँ। एक काम कैसे करना है, यरूशलेम की सरपना कैसे बनना है, समझ गया। यरूशलेम की सरपना कैसे बनना है, उसका फाटक कैसे बनना है, हमें पता नहीं है, लेकिन आप क्या करो, काम को सफल करो। तो ये क्या स्टेप है नहम्याह की प्रार्थना का। वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है और उसके बाद अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे करते हुए विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा, और वायदाओं को याद करते हुए प्रार्थना कर रहा, और खुद के लिए नहीं, प्रार्थना कर रहा लोगों के लिए, समझ गया। उसके बाद वो करा कि यह काम क्या हो, सफल हो। ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो प्रार्थना कर रहा। इसलिए हमें प्रार्थना, बाइबल में बहुत लोग हैं जो प्रार्थना किया है और प्रभु ने उसको प्रार्थना को सुना है। इसलिए एक विश्वासी के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। अगर हम विश्वासी हैं और हम प्रार्थना नहीं करते तो हमारा जीवन का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि हम प्रार्थना के द्वारा क्या करते हैं, प्रभु से बातें करते हैं। हम अपने जीवन की हर एक बात को क्या करते हैं, प्रभु को सुनाते हैं, प्रभु को हम बतलाते हैं। इसलिए प्रार्थना एक विश्वासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग है। इसलिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है, और प्रार्थना के बारे में हर एक पहलू को, हर एक बात को समझना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हम कुछ आयत को हम देखेंगे, ठीक है, और कुछ आयत को, यशायाह की किताब, अब उन यशायाह पुराना नियम है, यशायाह की किताब 30 अध्याय उसका 19 आयत पढ़ो। देखो 30 के 19 यहाँ पे लिखा, हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोओगे, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। कह रहा, हे सियोन के लोगों, बात समझना, क्या कह रहा, हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोओगे, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर वो निश्चय ही अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी क्या करेगा, मानेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम एक कहानी के रूप में 3 व्यक्ति के बारे में बतलाना चाहते हैं, ठीक है। मान लो नाम कुछ भी, एक रमेश है और एक नाम क्या है, आरती है और जूली। 3 व्यक्ति, रमेश है, आरती और जूली है, ठीक है। जो रमेश है वो क्या करता है, ये भी प्रार्थना करता है, ये भी प्रार्थना करता है, ये भी प्रार्थना करता है। तीनों व्यक्ति क्या करता है, प्रार्थना करता। जो रमेश है, जब वो प्रार्थना कब करता, जब वो जुआ खेलते रहता ना, तब वो प्रार्थना करता और कहता, प्रभु मैं जुआ खेल रहा हूँ तो मुझे जिता दे, समझ गया। और जो आरती है वो कैसे प्रार्थना करता, वो प्रार्थना करता है स्कूल की प्रार्थना, जैसे स्कूल में प्रतिदिन प्रार्थना होता ना, तो वो प्रार्थना करता, रटा रटाया प्रार्थना करता, डेली एक ही प्रार्थना को दोहराते रहता है। और उसके बाद एक जो जूली है वो क्या करता है, वो प्रार्थना करता है
वो क्या प्रार्थना करता है? वो कहता है कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ, जब मैं दुख में होता हूँ, जब मैं संकट में होता हूँ, तब मैं प्रार्थना करता हूँ। और जब मैं दुख में और संकट में जब मैं प्रार्थना करता हूँ, तब परमेश्वर मेरी सुन लेता है। और जो जुआ खेलता है वो क्या करता है कि मैं जुआ खेलता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं। और जो आरती है वो कहता मैं रटा रटाया प्रार्थना करता हूँ, प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ। समझ गया? मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ स्कूल में कि हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे पढ़ने के लिए, लेकिन तब पर भी कोई सुनता नहीं। लेकिन जो जूली है वो कहता है कि मैं क्या करता हूँ, जब मैं दुख में रहता हूँ, परेशानी में रहता हूँ, तकलीफ में रहता हूँ, और जब मैं उस समय प्रार्थना करता हूँ तो प्रभु मेरी सुन लेता है। अब प्रार्थना तो तीनों किया, एक क्या हो गया, एक स्वार्थी होकर प्रार्थना किया। रमेश जो है क्या हो गया, स्वार्थी हो गया, अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना कर रहा कि तू मुझे जिता दे। कौन सी काम कर रहा, गलत काम कर रहा है। उसके बाद वो अपनी स्वार्थ के लिए वो प्रार्थना कर रहा। और एक जो आरती है वो क्या कर रहा, वो भी प्रार्थना कर रहा, प्रतिदिन प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु एक नंदी दाता ज्ञान मुझको देना, ऐसा करके वो प्रतिदिन प्रार्थना कर रहा है। लेकिन उसकी प्रार्थना को भी मतलब कोई अर्थ नहीं है, कहने का मतलब उसको कोई फायदा नहीं है। वो प्रतिदिन प्रार्थना कर रहा, लेकिन तब पर भी सर से, टीचर से डंडा लगता ही है। कोई प्रार्थना में नहीं, फायदा नहीं। कारण क्यों? क्योंकि ये क्या है, रटा रटाया प्रार्थना कर रहा, प्रतिदिन वही प्रार्थना। इस प्रार्थना के साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, ये प्रार्थना कोई सुनता भी है नहीं है, पता नहीं। लेकिन जो जूली है वो क्या करता कि जब मैं दुख में रहता हूँ, जब मैं परेशान में होता हूँ, तब मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रभु मेरी सुन लेता है। तो प्रार्थना बिल्कुल ऐसा ही है करने वाला। बहुत लोग क्या करता है, रटा रटाया प्रार्थना करता, बहुत लोग गलत उद्देश्य से अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना करता, और बहुत लोग क्या करता सच में जब दुखी होता, समझ गया, तब प्रार्थना करता, और वही प्रार्थना सुना जाता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, जब तू संकट में होगा, विपत्तियों में होगा, उस समय तू मुझे पुकारोगे और मैं सुनूंगा। समझ गया? तो हम प्रार्थना करना, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए वायदा किया कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। और यहाँ पर भी कहता कि मैं निश्चय तुम पर क्या करूंगा, अनुग्रह करूंगा, और सुन, और क्या करेगा, सुनते ही तुम्हारी मानेगा। तो परमेश्वर ने वायदा किया, प्रतिज्ञा किया कि मैं निश्चय सुनूंगा, अनुग्रह करूंगा, और मैं मान भी लूंगा। तो हमारा प्रार्थना निष्पक्ष होना, समझ गया? हम उद्धार के साथ, दीनता के साथ हमें प्रार्थना करना, ना कि अपने स्वार्थ में आकर प्रार्थना करना, और ना ही रटा रटाया बैठ गया जो प्रतिदिन एक ही प्रार्थना है उसी को हम रिपीट करते रहे, तो कभी भी हमारी प्रार्थना सुना नहीं जाएगा। इसलिए हमारा प्रार्थना पर ध्यान देना। एक नीति वचन की किताब भी हम पढ़ेंगे, नीति वचन, उसका 15 अध्याय, उसका 8, नीति वचन 15 के 8, नीति वचन मिल गया? ठीक है, हम पढ़ते हैं 15 के 8। सोइएगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा। 15 का 8 यहाँ पर कहता, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। यहोवा क्या करता है? घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। किसके प्रार्थना से प्रसन्न होता? जो सीधे लोग हैं। अगर दुष्ट लोग कितना भी बलिदान चढ़ाते रहे, जितना बलिदान चढ़ाना चाहते रहे, परमेश्वर उसे क्या करेगा? घृणा करेगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति सीधे मन से अगर वो प्रार्थना करेगा, तो परमेश्वर क्या करेगा? प्रसन्न होगा, परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, ठीक है? हमारी प्रार्थना से परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। इसलिए हमारी प्रार्थना सीधे मन से होना है, परमेश्वर को भावता हुआ होना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अनुसार हमें प्रार्थना करना। हम एक किताबार भी हम पढ़ेंगे, हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। इब्रानियों के पत्री 5 के 7, इब्रानियों के पत्री 5 के 7, हाँ देखेंगे 5 के 7। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसने मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। यहाँ पर यीशु मसीह भी प्रार्थना किया। जब हम पढ़ते हैं 5 के 7, जब हम
बाइबल पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या किया, प्रार्थना किया है। और ऐसे लिखा कि वो आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की और उसकी विनती सुनी गई। समझ गया, वो प्रार्थनाएं विनती की और उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई। जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर था वो भी प्रार्थना किया। क्यों प्रार्थना किया? क्योंकि वो यीशु मानव शरीर में था। अब यीशु मानव शरीर में है, तो मानव शरीर में है तो यीशु मसीह को भी दुख होगा, यीशु मसीह को भी मरना है। इसलिए वो मृत्यु से बचने के लिए वो रो रो कर क्या किया, प्रार्थना किया। तो प्रार्थना की आवश्यकताएं प्रभु यीशु मसीह को भी पड़ा। कारण किया है कि यीशु शरीर में था, वो हमारे समान था, वो परमेश्वर था, संपूर्ण ईश्वर था, संपूर्ण परमेश्वर था, लेकिन तो भी वो हमारे समान था, हमारे समान वो खाता पीता था। इसलिए उसे आवश्यकता पड़ा प्रार्थना की, ताकि ये शरीर जो शारीरिक जो जीवन है वो जीवन मजबूत हो जाए, इसे परमेश्वर जिलाए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये प्रार्थना की आवश्यकता प्रभु यीशु मसीह को भी पड़ा, इसलिए हमें भी प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। हम दूसरा इतिहास की किताब पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास सुलेमान की प्रार्थना देखेंगे। दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 1 आयत। सुलेमान भी प्रार्थना करता है दूसरा इतिहास में। एक और जाना 7 मिल गया तो पढ़ो। 7 के 1। ठीक है, हम पढ़ेंगे। पढ़ो। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन से भर गया। हालेलुया। यहाँ लिखा कि जब सुलेमान प्रार्थना कर चुका, सुलेमान एक राजा है, और जब ये प्रार्थना कर चुका तो बाइबल बताती है कि स्वर्ग से आग गिरकर होम बलियों को क्या किया, भस्म किया। जब वो प्रार्थना किया तो स्वर्ग से क्या गिरा, आग गिरा। और जो वेदी पर जो होम बलि जो रखा हुआ था वो होम बलि क्या हो गया, होम बलि तथा अन्न बलि, 2 बलि यहाँ पर, होम बलि और अन्न बलि दोनों क्या हो गया, भस्म हो गया। परमेश्वर ने उस होम बलि और अन्न बलि को क्या किया, स्वीकार किया। हालेलुया। ये होम बलि और अन्न बलि ये पुराने नियम में परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए, परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए, उपस्थिति के लिए ये किया जाता था। समझ गया। तो ये जब ये होम बलि के लिए और अन्न बलि के जब ये प्रार्थना किया सुलेमान, और स्वर्ग से आग गिरा और भस्म हो गया। तो प्रार्थना शुरू से हम देखते हैं बाइबल में, जब सृष्टि परमेश्वर ने किया था आदम और हवा के समय से हम देखते हैं, और परमेश्वर शुरू से ही क्या कर रहा, वो प्रार्थना का सुन रहा। आदम से परमेश्वर ने अदन की वाटिका में मिलने के लिए आता था और उससे बातें करता था। उसके बाद कैन और हाबिल प्रार्थना किया। कैन की प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुना, लेकिन हाबिल की प्रार्थना को परमेश्वर सुना। उसके बाद हम देखते हैं दाऊद, उसके बाद हनोक को इस्तेमाल किया परमेश्वर, उसके बाद नूह को इस्तेमाल किया, उसके बाद अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को, ऐसे देखते देखते आ रहे हैं कि एक पूरे इस्राएल कौम को, और सब की प्रार्थना को परमेश्वर सुना। आज हमारी प्रार्थना को भी परमेश्वर सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास के साथ, दीनता के साथ हमें प्रार्थना करना है। जैसे कि हमने नीति वचन किताब 15 के 8 में पढ़ा, बलिदान चढ़ाने से उत्तम है कि हम दीनता के साथ हम प्रार्थना करें। हालेलुया। और परमेश्वर प्रसन्न होता है। हम जब दीनता के साथ प्रभु के चरणों में बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। आखिरी एक आयत और हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। पहला यूहन्ना की किताब 5 के 4 आयत। पहला यूहन्ना 5 के 4 मिल गया तो पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 उसका 4 14 5 के 14। पहला यूहन्ना 5 के 14, जहाँ पर इस प्रकार लिखता है,
मिलेगा, पढ़ो। हाँ, और हमें उसके समान जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा? हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हमें हियाव होता है जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हमारी सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना से जुड़ी कितना बात को हमने आपके सामने रखा है और मुझे विश्वास है सब आप लोग लिखा भी है और समझा भी है। हम जब उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं और प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसलिए हम प्रार्थना जरूर करें। हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है। इस संसार के लोग जो सोचता है, जो बोलता है, बोलने दें। हम व्यर्थ बातों पे ध्यान ना लगाएं। हम अपने जीवन को प्रभु में बढ़ाएं। हम अपने जीवन को प्रार्थना में बढ़ाएं। एक प्रार्थनामय का जीवन बनाएं। हमें उपवास के साथ प्रार्थना करना है, रो कर भी प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। आंसू बहाते हुए प्रार्थना करना है और विलाप करते हुए प्रार्थना करना है। हालेलुया। अपने जीवन की हर एक समस्याओं, हर एक परेशानी के लिए प्रार्थना करना, विनती के द्वारा, आराधना के द्वारा, निवेदन के द्वारा और धन्यवाद के द्वारा हम अपने प्रार्थना विषय को क्या करना, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करना, सौंपना है। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मैं आपके लिए समर्पित करता हूँ, आप हमारे लिए फिक्र करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें लगातार प्रार्थना करना है, प्रतिदिन प्रार्थना करना है। हालेलुया। हम बार बार एक बात को इसलिए दोहराते हैं ताकि आप अच्छी तरह से वचन को सीख जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हमें विश्वास है आपने अच्छी तरह से सीखा है, पवित्र आत्मा ने आपको अगुवाई किया है, मदद किया है। हम धन्यवाद करते हैं। आए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सृष्टिकर्ता पिता। हालेलुया। हमें किस प्रकार प्रार्थना करना है, प्रार्थना का क्रम कैसे होना है, हमें प्रभु जी पिछले 2 हफ्ते से पिता हमें इस जगह में लाकर हमें सिखलाया। धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग प्रभु आपकी वचनों को सुने हैं पिता, ध्यान पूर्वक पिता जो मन लगाए हैं आपके वचनों पर, उनको पिता तू आशीष देना और उनका प्रार्थना का जीवन होने पाए। पवित्र आत्मा आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी कृपा हर एक सुनने वाले को पिता तू आशीष कर, अपने वचनों में अपनी कृपा में चला। पिता जितने भी लोग उपस्थित हैं, जो लोग आपके वचनों को सुन रहे हैं पिता, उन हर एक लोगों का प्रार्थना एक क्रम तरीके से होने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। आदर की योग, महिमा की योग। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर आपकी कृपा हो। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर आपकी आशीष हो। हर एक व्यक्ति को तो आशीष दे, सामर्थ्य, शक्ति दे, बुद्धि और ज्ञान दे। स्वर्ग पिता आपकी कृपा तमाम प्रार्थना विषयों को, आगे समय को, इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को, जीवन को पिता तेरे हाथों में सौंपे करते हैं। सबको आप आशीष दे पिता, बुद्धि ज्ञान दे। स्वर्ग पिता आपकी कृपा तमाम प्रार्थना विषय के लिए धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु आप सहायता मदद करें। यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।